नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में वीडियो क्रमांक 3 के रूप में आज हम प्रथम पाठ भारती वसंत गीति का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह जो पाठ है भारती वसंत गीति, इसका पाठ परिचय सर्वप्रथम देखते हैं। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितः अस्ति। यह जो पाठ है, अयं पाठ यानी यह पाठ, अयं का अर्थ होता है यह इदम शब्द रूप के पुल्लिंग शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति एक वचन है। इसके रूप चलते हैं अयम इमो इमे, इमम इमो इमान, इस प्रकार से। तो अयम यानी होता है यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि यानी आधुनिक काल के संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः यानी पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है शास्त्रिणः, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा काकली इति गीत संग्रहात्, काकली इस प्रकार के गीत संग्रह से संकलितः अस्ति, संकलित किया गया है। अर्थात यह जो काकली गीत संग्रह है, काकली नामक जो गीत संग्रह है, उस गीत संग्रह की पुस्तिका में से और संकलित किया गया है, अर्थात लिया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृत्यः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। प्रकृति के सौंदर्य, प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक यानी देखकर, प्रकृति की सुंदरता को या प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वती वीणायाः मधुर झनकृत्यः, सरस्वती की वीणा की मधुर झनकार प्रभवितुम शक्यन्ते प्रभावित हो सकती है, इति भावना पुरुषरम इस प्रकार की भावना से कवि प्रकृतेः सौंदर्यम वर्णयन इस प्रकार की भावना से प्रेरित होकर के और कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णयन यानी होता है वर्णन करते हुए सरस्वतीम यानी माँ सरस्वती वीणा वादनाय अर्थात वीणा बजाने के लिए संप्रार्थयते प्रार्थना करता है या प्रार्थना की जाती है। तो ये इस प्रकार भारती वसंत गीति जो पहला पाठ है, इसका पाठ परिचय हो जाता है। आगे हम इसके जो प्रथम और द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो इसका जो प्रथम श्लोक है, वो श्लोक यह कहता है, निनादये नवीनाम अये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीना मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः वसंते लसन्तिः सरसा रसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनामये वाणी वीणा। इस प्रकार का जो यह एक श्लोक है, इसमें कवि माँ सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करते हुए कहता है, नवीनाम निनादय नवीनाम अये वाणी। अय यानी होता है अरे, वाणी यानी माँ सरस्वती। यह संबोधन शब्द है, इसके पीछे संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है वाणी के पीछे। तो हे वाणी यानी हे माँ सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाइए, आप नवीन वीणा को बजाइए अर्थात नई वीणा को बजाइए। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम, ललित का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर नीति से युक्त, नीति यानी नीति से, लीनाम यानी युक्त, सुंदर नीति से युक्त मृदुम गाय गीतिम, मृदुम यानी मधुर, गीतिम यानी गीत को, गाय यानी गाइए। तो हे माँ सरस्वती, तुम या आप नई वीणा को बजाइए और सुंदर नीति से युक्त
मधुर गीत को गाइए। ये इन 2 पंक्तियों का अर्थ बन जाता है। फिर है तीसरी पंक्ति में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसालहा कलापे कलापहा ललित कोकिला काकली नाम। मधुर यानी होता है मीठी, मंजरी यानी मंजरियों से युक्त। अब जो मंजरी होती है उसका अर्थ हम जैसे मारवाड़ी में जिसको मिमजर कहते हैं, जैसे नीम के पेड़ पर एक निम्बोरी लगती है, उससे पहले जो उस पर मिमजर आती है, वही शब्द यहाँ पर मंजरी शब्द है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आम के वृक्षों की। तो मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते, वसंत यानी वसंत ऋतु में। तो सबसे पहले अर्थ लेंगे वसंत ऋतु में मधुर यानी मीठे, और मंजरी यानी मिमजर, जिसको हम कह सकते हैं उसका जो पहले जो पुष्प आते हैं, आम से पहले आम्र पुष्प कह सकते हैं। पिंजरी, तो आम्र पुष्पों की जो पिंजरी यानी पीले वर्ण की, पिंजरी यानी पीले रंग की या पीले वर्ण की जो भूतमाला, अब भूतमाला यानी होता है पंक्तियाँ। वसंत यानी वसंत ऋतु में, लसंती यानी शोभायमान होती है, सरसा रस से परिपूर्ण, रसालहा यानी होता है आम के वृक्ष, कलापहा, कलापहा यानी कोयल की जो, ये कलापहा यानी होता है समूह, कलापहा यानी समूह, ललित यानी सुंदर, कोकिला यानी कोयल, और काकली नाम का अर्थ हो जाएगा कोयल की आवाज़। तो यहाँ हम इसका जो अर्थ लेंगे वो इसके अन्वय के हिसाब से लेंगे। तो इसमें जो इसका अन्वय दिया हुआ है उस अन्वय को आप देखेंगे एक बार। तो इसमें अन्वय दिया हुआ है, इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसहा रसालहा लसंते। इह यानी इस, वसंत यानी वसंत ऋतु में, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर यानी मीठे, मंजरी यानी आम्र पुष्पों की, पिंजरी यानी पीली, भूतमाला यानी जो पंक्तियां हैं वे पंक्तियां, शरशहा रसालहा लसंती, और रस से परिपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हैं या शोभायमान हैं। और क्या क्या होता है वसंत ऋतु में? तो ललित कोकिला काकली नाम कलापहा विलसंती। ललित का अर्थ होता है सुंदर, और कोकिला यानी कोयलों का, सुंदर कोयलों की जो काकली नाम, काकली नाम का अर्थ है उनकी जो कूक होती है। तो यहाँ पर कोयलों की जो कूक है वह बड़ी ही सुंदर होती है, और उनका जो कलापहा यानी कोयलों का जो समूह है वह भी बहुत क्या होता है, सुंदर या शोभायमान है। वसंत ऋतु में ललित यानी सुंदर कोयलों का जो समूह है और कोयलों की जो सुंदर कूक है वो विद्यमान है या सुशोभित है। उसको देखकर अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, उसको देख करके हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए या नई वीणा को बजाइए। इस प्रकार से इन पहले जो एक प्रथम श्लोक है उस प्रथम श्लोक का अर्थ आप इसमें से देखेंगे, और इसके पश्चात मैं आपको जो PDF है उस PDF के अंदर जो इस श्लोक का अन्वय है वह अन्वय और इसका जो अर्थ है मैं वह अर्थ भी आपके सामने PDF के द्वारा प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार करके और गृह कार्य के रूप में कुछ काम आप घर पे बैठ करके करें और इसका वापस अभ्यास करें, याद करें, स्मरण करें। धन्यवाद।